अध्याय 95 दोष 1। चेन बिंगयू हंसे और जल्दी से समझाया, नहीं। इतना कहने के बाद चेन बिंगयू ने आगे बढ़कर ये हुआन की सीधी नाक के पुल को खरोंच दिया। उसने कहा, मैं आपको बता दूं, शिक्षक झांग मिंग वास्तव में अद्भुत हैं। पहले उन्होंने अपनी 300,000 युआन की पूंजी को 3 मिलियन में बदलने के लिए 3 महीने से भी कम समय का समय लिया था। कैसा है? क्या वह बहुत शक्तिशाली नहीं है? सामान्य लोगों के लिए 3 महीनों में 1000% लाभ तक पहुंचना असंभव था। ऐसे परिणामों ने शिक्षक झांग मिंग को अनगिनत लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। ये हुआ ने सिर हिलाया। ये वास्तव में बुरा नहीं था। यदि इस शिक्षक के परिणाम वर्तमान में होते तो वह और भी प्रभावशाली होता। आखिरकार चीन ने नियम बदल दिए थे। उन्होंने न केवल कीमतों में वृद्धि और गिरावट को 20% तक सीमित कर दिया, बल्कि उन्होंने लोगों को अपनी इच्छानुसार खरीदने और बेचने की भी अनुमति दी। ये पहले से कहीं बेहतर था, जब लोगों को बेचने के लिए अगले दिन तक इंतजार करना पड़ता था। हालांकि फिर भी ये हुआ ने अभी भी उसके बारे में अच्छा नहीं सोचा। आखिरकार जब ये जुबान 4 साल का था तो उसने अपनी बड़ी बहन के कमरे में दिव्य निवेश कौशल के लिए साइन इन किया। जैसे ही वे बोले, फंड प्रबंधन कंपनी के कर्मचारी काम पर जाने लगे। जब उन्होंने इन प्रशिक्षुओं को देखा तो उन्होंने केवल सिर हिलाया और यहाँ तक कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो उनका अस्तित्व ही न हो। वे अपने डेस्क पर गए और अपनी सामग्रियों को देखा। जब एक महिला व्यापारी इन प्रशिक्षुओं के पास से गुजरी तो वह उनका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। आप लोग काफी प्रभावशाली हैं। दूसरों को इस कंपनी में आने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन आपके पास एक अच्छा शिक्षक है जिसने आपको सीधे इस कंपनी में प्रवेश करने में मदद की। उपहास के कारण छात्रों की अभिव्यक्ति थोड़ी खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गर्व से कहा, ये सही है। यह अच्छा है कि हमारे पास एक अच्छा शिक्षक है, अन्यथा आपकी कंपनी के सीईओ हमें इंटर्नशिप के लिए क्यों भर्ती करेंगे? महिला व्यापारी को उम्मीद नहीं थी कि ये छात्र इतने अहंकारी होंगे। वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सकी। एक शिक्षक जो हमेशा सिद्धांत के बारे में बात करता है, वह कितना शक्तिशाली हो सकता है? बहुत आत्मसंतुष्ट मत बनो, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। वह केवल आपका शिक्षक है, आपका पिता नहीं। क्या वह तुम्हें जीवन भर साथ रख सकता है? आप भविष्य में कैसे आगे बढ़ते हैं, यह आपकी ताकत पर निर्भर करता है। छात्र काफी गुस्से में थे। यदि कंपनी का कोई कर्मचारी उनके जैसे प्रशिक्षुओं का मजाक उड़ाता तो वे इसे सह लेते। हालांकि वे निश्चित रूप से यह बर्दाश्त नहीं कर सके कि कर्मचारी अपने शिक्षक के बारे में बात करें। तुम्हारी हमारे शिक्षक की आलोचना करने की हिम्मत कैसे हुई? आप सिर्फ एक कनिष्ठ व्यापारी हैं। तुम्हें हिम्मत किसने दी? क्या यह मछली लियांग एक थी? बड़ी बहन, उठो। क्या आपने अपने चेहरे पर बहुत अधिक पुट्टी लगा ली है? क्या यह आपके आईक्यू से जुड़ा रहा? वह वास्तव में अपनी तुलना हमारे शिक्षक झांग मिंग से करना चाहती है। वह सचमुच मौत को दावत दे रही है। इसके अलावा शिक्षक झांग मिंग का संचालन बहुत अच्छा है। वह बाजार के सामान्य व्यापारियों की तुलना में कहीं अधिक अनुभवी है। आप अभी शुरुआती हैं, कोशिश मत करो। जैसे ही छात्र महिला व्यापारी पर मौखिक हमला कर रहे थे, दरवाजे पर एक तेज आवाज सुनाई दी। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या वह परिचित गंभीर आवाज उनके वित्त शिक्षक झांग मिंग की नहीं थी? ये जुबान ने झांग मिंग को आकार दिया। वह 40 के आसपास का लग रहा था। उसका चौकोर चेहरा गंभीर शब्द से उकेरा हुआ लग रहा था और उसके माथे पर गहरी रेखाएं उसकी आदतन झुंझलाहट को उजागर कर रही थीं। ऐसे लोग बहुत कठोर होते थे। झांग मिंग छात्रों के सामने चले गए और सख्ती से कहा, आइए इस बारे में बात न करें कि जब आप पहली बार कंपनी में आए थे तो आपने कंपनी के वरिष्ठों के साथ कैसे झगड़ा किया था। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको याद है कि मैंने आपको क्या सिखाया था? क्या मैंने यह नहीं कहा कि एक अच्छा व्यापारी बनने के लिए आपका स्वभाव निश्चित रूप से बुरा नहीं हो सकता? चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी गुस्सैल क्यों न हो, कंपनी में प्रवेश करने के बाद
उन्हें अपने अहंकार पर काबू रखना होगा और खुद को एक नौसिखिया के रूप में मानना होगा जो अभी अभी कंपनी में आया है। उन्हें एक सख्त और विचारशील व्यक्ति बनना होगा। क्या तुम मेरी कही हर बात समझ गए हो? झांग मिंग वास्तव में गुस्से में लग रहे थे और उन्होंने अपना स्वर ऊंचा कर लिया। जब छात्रों ने शिक्षक झांग मिंग की शिक्षाएं सुनी तो उन्होंने शर्म से अपना सिर झुका लिया। वे वास्तव में शिक्षक झांग का सम्मान करते थे और उन्हें दूसरों द्वारा अपमानित किया जाना बर्दाश्त नहीं था। जब झांग मिंग ने छात्रों के भाव देखे तो उन्होंने आह भरी और उनका स्वर नर्म हो गया। उन्होंने कहा, ठीक है, आपने अभी जो कहा वह मैंने सुना। मैं मेरे प्रति आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ। हालांकि मैं अब भी कहता हूँ कि यदि आप एक उत्कृष्ट व्यापारी बनना चाहते हैं तो आपको पानी जैसी मानसिकता बनाए रखनी होगी। पानी जैसी मानसिकता रखने का क्या मतलब है? इसका मतलब था कि किसी को ठंडा दिखना चाहिए, लेकिन काफी स्पष्ट था। ये न तो जमेंगे और न ही बहुत ज्यादा उबलेंगे। वे तटस्थ भाव बनाए रखेंगे। ये जुबान ने भीड़ में सुना और महसूस किया कि शिक्षक झांग मिंग का अवचेतन मन औसत दर्जे का था। ये पुरानी पीढ़ी की सोच से मेल खाता था। शिक्षक झांग मिंग ने अपने छात्रों की ओर देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। उन्होंने कहा, आज आपकी इंटर्नशिप का पहला दिन है। मैंने कंपनी के साथ इस पर चर्चा की है। कंपनी आपके प्रत्येक खाते में 10,000 युआन आवंटित करेगी। इसके अलावा आप में से प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक परिचालन को अंजाम देने के लिए अपनी शुरुआती पूंजी के रूप में 10,000 युआन तैयार करेगा। एक बड़ी फंड प्रबंधन कंपनी के लिए 10,000 युआन बेहद छोटी रकम थी। यह एक नगण्य राशि भी थी। झांग मिंग ने इस राशि को इसलिए चुना क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके छात्र भारी वित्तीय बोझ से मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित हों। ये फंड प्रबंधन कंपनी का एक अलिखित नियम था कि वे अपने शुरुआती फंड में से कुछ को अपनी शुरुआती पूंजी में जोड़ें। इस तरह वे कुछ लोगों को जानबूझकर अंधाधुंध प्रयोग करने से रोक सकते हैं, जिससे कंपनी के फंड को नुकसान हो सकता है। अपने स्वयं के फंड के साथ हर किसी के पास अपने विकल्पों पर विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झांग मिंग ने पहले ही एक बार स्कूल में ये बातें बता दी थीं, इसलिए उनके छात्रों को स्वाभाविक रूप से याद था। कहानी खत्म। अलविदा।